अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, चौधरी परवेज़ इलाही साहब सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज घर से जब वो निकल रहे थे और कहा जा रहा था कि वो अपनी फैमिली के साथ थे, उनको वहां से अरेस्ट कर लिया गया। बाद में इतलात आ रही हैं कि जी उनके ड्राइवर ने एक बयान दिया है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब अपने फैमिली के साथ गिलगित बल्तिस्तान भागने की कोशिश कर रहे थे और अब जानते बूझते हुए कि उनके घर के दोनों साइडों पे नाके लगे हुए हैं और उनकी जो बेल थी गुजरांवाला के केस में वो भी ख़त्म हो चुकी हुई थी, तो उनको ये मालूम तो था कि उनको अरेस्ट करना ही करना है। और पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि जी पुलिस जा भी रही थी, एंटी करप्शन डिपार्टमेंट पंजाब के लोगों के साथ वहाँ जाके गेट भी खड़काए जा रहे थे। और बहुत पहले, कुछ दिन पहले तो जिस तरह का वाकया आप लोगों को याद है कि उनका घर के अंदर घुस गए थे, तोड़ फोड़ की गई थी और उस दिन उनको चौधरी परवेज़ इलाही साहब नहीं मिले थे। लेकिन आज जानते बूझते हुए कि परवेज़ इलाही साहब को उनको मालूम था कि वो अरेस्ट हो जाएंगे, तो वो ये ड्राइवर के मुंह से ये स्टेटमेंट आना कि जी चौधरी परवेज़ इलाही साहब तो गिलगित बल्तिस्तान भागने की कोशिश कर रहे थे, जो कि उनके ड्राइवर के हवाले से के बयान उसने दिया है। मुनिस इलाही साहबजादे चौधरी परवेज़ इलाही साहब के, उन्होंने फिर ट्वीट की। उन्होंने कहा कि जनवरी से पकड़ धकड़ का सिलसिला शुरू किया था, तब मेरे वालिद ने मुझे ये कहा था कि चाहे मुझे भी गिरफ्तार कर लें, हमने इमरान खान का साथ देना है। 3 दिन पहले मेरे वालिद और वालदा ने यही चीज़ दोहराई। अब कहा जा रहा है कि पुलिस ने मेरे वालिद को झूठे मुकदमों में गिरफ्तार किया है। हम इंशाअल्लाह पीटीआई में हैं और रहेंगे। गुज़िश्ता रोज़ नाज़रीन चौधरी परवेज़ इलाही साहब के हवाले से कहीं पे ज़राए के हवाले से खबरें भी चल रही थी कि बड़े भाई यानी कि चौधरी शुजात साहब अगर बुलाएंगे तो मैं उनसे मिलने जाऊंगा, या मैं उनके जाना चाहता हूं, या उनके किसी साथी ने ये स्टेटमेंट दी कि ज़राए के हवाले से ये मैं देख रहा था। तो आज वैसे देखा जाए कि जी नहीं, शायद चौधरी परवेज़ इलाही साहब को ख्याल था कि उनको कोई अरेस्ट नहीं करेंगे, लेकिन मैं कन्विंस्ड हूं कि उनको मालूम था, क्योंकि उनके घर के दोनों तरफ जो हैं वो नाके लगे हुए थे और उनको साबिक चीफ मिनिस्टर पंजाब, स्पीकर पंजाब असेंबली, और उनको ये ना मालूम हो कि अगर वो निकलेंगे तो उनको अरेस्ट नहीं कर लिया जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। उनको मालूम था, इसके बावजूद वो निकले और फिर वो अरेस्ट हो गए। नाज़रीन, जो डिफेक्शंस हैं वो चल रही हैं, लोग छोड़ रहे हैं। आज कोयटा से भी एक सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन्होंने छोड़ दिया है पीटीआई को। राना सनाउल्लाह साहब की एक स्टेटमेंट हमने देखी। उन्होंने कहा कि पीटीआई से लाताल्लुकी इख्तियार करने वाले मुकदमात से बच सकते हैं, ताहम जलाओ घिराव करने वालों को किसी किस्म की कोई माफ़ी नहीं मिलेगी। और इसी बात पर यह भी जोर दिया जा रहा है कि तमाम 9 मई का जो मास्टरमाइंड हैं वो इमरान खान साहब हैं। और इमरान खान साहब चाहे जितना भी कहते रहें कि जी मुझे नहीं मालूम था, ये क्योंकि मैं तो अरेस्ट हो गया था, तो इस पर कोई भी मानने को तैयार नहीं है। और अब तो राना सनाउल्लाह साहब ने यह भी कह दिया कि बाकायदा एविडेंस मौजूद हैं कि यही साजिश तैयार की जा रही थी कि इमरान खान साहब को जब अरेस्ट किया जाएगा तो यही कुछ किया जाएगा जो कि हमने 9 मई को देखा। और अब इसके ताने बाने जो हैं वो गैर ममालिक यानी कि बैरून ममालिक से भी कोई साजिश का कहा जा रहा है कि वहां से भी साजिशें हो रही हैं। एक बड़ी दिलचस्प स्टेटमेंट कमर ज़मान कायरा साहब की आई, वो भी आपको बताता चलूं कि पाकिस्तानी अदालतें अमरीकी अदालतों से ज़्यादा आज़ाद हैं। कमर ज़मान कायरा की एक स्टेटमेंट है, मैंने कहा बस जिक्र करते चलें। दिलचस्प चीज़ें चल रही हैं। इन्हीं तमाम मामलात पर बात करने के लिए मेरे साथ इस्लामाबाद मौजूद हैं सेनेटर हमीदुल्लाह जान आफरीदी, सीनियर रहनुमा JUI फेस, साबिक फेडरल मिनिस्टर भी रह चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमीदुल्लाह आपके वक्त का। हसनात मलिक वैसे तो बहुत मशहूर सुप्रीम कोर्ट के ये कॉरेस्पॉन्डेंट हैं और बड़ा ज़बरदस्त तज्जिया भी देते हैं, बड़ी खूबसूरत ख़बरें भी लिखते हैं, लेकिन आज ये सिर्फ तज्जियाकार हैं हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया हसनात मलिक आपके वक्त का भी। हमीदुल्लाह जान, आपसे बात शुरू करना चाहता हूँ। ये डिफेक्शंस तो JUI, अब वो एक पंजाब में, ख़ास तौर पर पंजाब के कैपिटल तख्त लाहौर में एक बाकायदा एक मेला लगा हुआ है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि जी जाल फेंके जा रहे हैं, मछलियाँ पकड़ी जा रही हैं। तो JUI फे ने कोई इस किस्म की चीज़ KP में लगाई है
या नहीं? या पंजाब में भी तो वैसे तो नेशनल पार्टी है जेयूआईफ, आई डोंट नो व्हाई आई एम लिमिटिंग यू टू केपी एंड बलूचिस्तान ओनली, लेकिन देखें ज़मीर साहब, काफ़ी इस पे बहस हो रही है और आप लोगों की मीडिया का भी बड़ा है, हर रोज़ दर्जनों के हिसाब से जो डिफेक्शंस हो रही हैं दिखाया जा रहा है। लेकिन अगर हम थोड़ा माजी में चले जाएं और हम देखें तो इसी तरीके से इन लोगों को इस पार्टी में बज़ोर बाजू लाया गया था और उनको ज़बरदस्ती इसमें डाला गया था। प्री पोल रिगिंग यही थी कि जो जो ऐसे कैंडिडेट्स थे पाकिस्तान में जिनका अपना वोट बैंक उन इलाकों में हैं, उन लोगों को उस वक्त इसी तरह ज़बरदस्ती बुला के और उनको डायरेक्शन दी जाती थी कि आप जी पीटीआई ज्वाइन करें। एंड लेट मी टेल यू, आई एम वन ऑफ देम। मैं 2018 का इलेक्शन जीत के हारा, 12 घंटे के बाद मेरी नोटिफिकेशन चेंज हो गई क्योंकि मैंने उस वक्त पीटीआई ज्वाइन नहीं किया, और 12 घंटे के बाद जब नोटिफिकेशन आई तो वो सीट पीटीआई को निकल गई थी। तो इसमें इतनी ताज्जुब की बात नहीं होनी चाहिए। ये लोग कभी भी पीटीआई के नहीं थे, ये लोग इकट्ठे करके डाले गए थे पीटीआई में। तो फिर और अगर ये इस तरीके से कभी अब पीटीआई के नहीं थे तो निकलेंगे और आपकी जाएंगे। नई जमातों में जाके वो किस तरह हो जाएंगे? आपके कैसे हो जाएंगे? मतलब नहीं, मंजूर बसान साहब की नहीं जो होंगे, वजीर हैं सिंध नहीं के होंगे। देखें, पीपल्स पार्टी के, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी कि जी फवाद चौधरी हमेशा से जाला था और वो वापस घर सर, को लौटेगा। फवाद चौधरी किस पार्टी में नहीं रहा है, आप मीडिया से बेहतर कौन जानता है। इसमें अक्सरियत लोग, जियाला वो कैसे हो गया? वो तो मुशर्रफ के साथ भी था, वो तो पीपल्स पार्टी में भी रहा, वो इमरान के साथ भी रहा, वो काफ में भी रहा, यू जस्ट नेम इट, और उस पार्टी में वो रहा है। कहने का मतलब मेरा ये है कि ये वो फसली बटेरे हैं कि इन्होंने अब देख लिया है कि पीटीआई ने जितना गंद कर दिया 9 मई की, अब इनको पता चल गया है कि जी वो उन्होंने ज्यादती किया, मजीद इन पार्टियों में हमारा कोई आगे फ्यूचर नहीं है। तो लिहाजा वो बाहर निकल के इस ताक में है कि हम किस पॉलिटिकल पार्टी में जाएं। जेयूआईफे की कुछ लोगों पे नजर है कि नहीं यार इसको जेयूआईफे ने तो फैसला किया हुआ है कि इस किस्म के लोग जो फसली बटेरे होते हैं और अपने मकसद के लिए पार्टियों में आके सिर्फ ये ख्वाहिश होती है कि मैं असेंबली पहुंच जाऊं, तो उसके लिए जेयूआई ने अपना पीटीआई के फैसला लीडर किया ने है ख्वाहिश का इजहार किया जेयूआईफे में शामिल होने का। बड़े हैं इजहार करने वाले। और एक आध का नाम दे दें, एक आध का, हमीदुल्लाह, ये अब डायरेक्ट मेरे सामने तो नहीं हुआ है ना, मैं ऐसे किसी पे कोई, लेकिन तो नहीं, बड़े नाम है, लेकिन जराए से मालूम है कि बड़े बड़े नाम जो हैं वो ख्वाहिशमंद हैं कि वो जेयूआई में आ जाए। देखें केपी के बड़े नाम हो सकते हैं, परवेज खटक हो सकते हैं, असद कैसर हो सकते हैं। मैं देखिए, मेरे सामने बात नहीं हुई है तो मैं किसी का नाम लेना मुनासिब नहीं, लेकिन हैं बड़े, हैं बड़े। अच्छा हैं बड़े हैं, लेकिन आप लोगों ने दरवाजे बंद किए हैं। तो ये कोई बात नहीं हुई ना ज़मीर। इनको मालूम लोग हैं कि ये चढ़ते सूरज के पुजारी हैं, ये फसली बटेरे हैं। ये आज इसलिए दूसरी पार्टी ढूंढ रही है कि ताकि उनको फिर असेंबलियों तक रसाई मिले। और मुख्तलिफ चैनल्स पे ये कहा जा रहा है कि जी ये रूटीन होती है, हर इलेक्शन से पहले लोग इधर उधर जाते हैं, हिलते जुलते हैं, तो ये फसली बटेरे कैसे? नहीं, देखिए वो मालूम लोग होते हैं। अब पार्टियों में आप देखें, नून में देखें, पीपल्स पार्टी में देखें, जीयूआई में देखें, उम्रें गुजर गई हैं लोगों की, बिल्कुल उम्रें, और सख्त हालात भी आए हैं पार्टियों पे, ये नहीं बैठे हुए हैं। तो ये रूटीन तो नहीं है ना, ये चंद लोग हैं, उनका रूटीन है। फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी ना, आप हमेशा से इंडिपेंडेंट? जी, मैं इंडिपेंडेंट। अच्छा चलें हसनात, बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है, सुप्रीम कोर्ट के मामला चल रहे हैं, अभी भी हमें ऐसा ही लग रहा है कि पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट एक दूसरे के आमने सामने हैं। और कमर ज़मान कारा साहब ने बड़ी खूबसूरत स्टेटमेंट दी कि जी पाकिस्तानी अदालतें अमरीकी अदालतों से भी ज़्यादा आज़ाद हैं। योर कमेंट, एक तो ये कि क्या वो उसमें कुछ ठंड पड़ी है या अभी तक वो पारा जो है हाई है, पार्लियामेंट वर्सेस सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि पार्लियामेंट में इस वक्त अपोजिशन तो है कोई नहीं। जी जमीर साहब, बिल्कुल पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट इस वक्त सामने सामने है। और पार्लियामेंट जो लग रहा है कि वो भी स्पेस देना चाह रही है चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल को, और चीफ जस्टिस भी थोड़ा बैकफुट पे जा रहे हैं। कोई दरमियानी रास्ता, सिल्वर लाइनिंग ढूंढी जा रही है कि कोई ऐसी चीज जिससे जो है वो कोई इत्तेफाक हो जाए, मिनिमम कंसेंसस हो जाए। जो आज हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल मंसूर अमान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के हवाले से जी
ये और जो नया कानून नजरसानी के हवाले से पार्लियामेंट सदर पाकिस्तान ने जिसको साइन किया अभी 2-3 दिन पहले, ये ओवरलैपिंग है कुछ प्रोविजन, तो हम इनको हार्मोनाइज करना चाह रहे हैं, तो आप हमें कुछ टाइम दें। तो चीफ जस्टिस ने भी वेलकम किया, तो उन्होंने कहा जी मुनासिब होता कि ये चीजें पहले हमसे आप इम्पोर्ट ले लेते, तो वो केस एडजर्न कर दिया गया। तो हुकूमत की ये ख्वाहिश है कि ये जो कानून है जिससे चीफ जस्टिस के इख्तियारात को रेगुलेट करके एक कमेटी बनी है, इसको सिक्योर किया जाए। और चीफ जस्टिस साहब का भी यही है कि जी जो अपना टाइम है वो बेहतर है अच्छे तरीके से गुजारा जाए, न कि कोई मजीद कंट्रोवर्सी बनाई जाए। तो वो बीच में से कुछ चीजें ऑफर भी आती हैं, हुकूमत बैक चैनल चीजें चल रही हैं अभी भी सुप्रीम कोर्ट में और गवर्नमेंट के साथ, क्योंकि पार्लियामेंट तो इस वक्त वही लोग जो गवर्नमेंट में है वही पार्लियामेंट में है, नहीं तो अब तो आप इसमें नहीं हसनात बिल्कुल सही आपने फरमाया कि कोशिश की जा रही है कि अब नॉर्मलसी की तरफ मामला चलें, जिसमें आपने जैसे कहा कि चीफ जस्टिस के रवैये से भी लग रहा है, लेकिन पार्लियामेंट तो अपनी जो कानून साजी है उस हवाले से तो अभी तक कायम है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जी पार्लिमानी कमेटी की जो जो प्रोसीडिंग्स थी, जो अदालती इस्लाहात बिल के हवाले से, वो हमने मांगी, हमें नहीं दी, हमने अपने जराए से ले ली। तो वो जराए कौन से होते हैं अदालत के? वेबसाइट से उठा ली, चल वेबसाइट से ले ली। देखिए ये बिल्कुल जो है वो इस वक्त हुकूमत और पार्लियामेंट का पड़ा भारी है। पहली दफा मैं देख रहा हूँ 2009 जब से लायक मूवमेंट के तहत जुडिशरी बहाल हुई, तो पहली दफा आप इस चीज में देखेंगे हुकूमत और पार्लियामेंट का पड़ा भारी है। उसकी वजह ये है कि जब भी माजी में जो है सिविलियन गवर्नमेंट या वजीर आजम फारिग किए गए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो एस्टेब्लिशमेंट का साथ था सुप्रीम कोर्ट। इस दफा बजाय लग रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट है, मैं वर्ड नहीं कहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट यतीम हो गई है, लेकिन अच्छा सुप्रीम कोर्ट में ये है लेकिन कि वहां भी बहुत ज्यादा डिवीजन है। हसनात हसनात जबरदस्त के मतलब मैं नहीं कहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट यतीम हो गई है, कुछ कह भी गए, कहते कहते रुक भी गए। हसनात मुझे एक बात बताएं, ये जो कमरजमान कायरा साहब ने कहा कि पाकिस्तान की अदालतें जो है अमरीकी अदालतों से ज्यादा आजाद हैं, ये तंज है या वाकई है ऐसा? हसनात आवाज नहीं हसनात को आवाज जी मेरा सवाल वही कमरजमान कायरा की स्टेटमेंट पे कि ये तंज था कायरा साहब का या वाकई पाकिस्तान की अदलिया आजाद है, क्योंकि पार्लियामेंट से आवाज ये आती है कि अभी भी एक खान जो है वो उनका लाडला है। हसनात को आवाज नहीं जा रही। हमीदुल्लाह जान आफरीदी, देखें जमीर साहब, हसनात भाई जी जी हसनात मेरे ख्याल में आपको टेलीफोन लाइन पर ले लेते हैं, क्योंकि कुछ कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम आ रही है। जी हमीदुल्लाह, हसनात साहब को जो यतीम नज़र आ रहे हैं वो इस वजह से आ रहे हैं कि उधर भी गलतियां, नुमाया गलतियां नज़र आ गई। इस किस्म का बिहेवियर जजेस का, वैसे तो सुप्रीम कोर्ट मोहतरम है पूरे मुल्क के लिए, काबिल एहतराम जजेस हैं, ऐसे ऑनरेबल जजेस हैं कि हम पर्सनली जानते हैं कि वो किस कैटेगरी और इंटेग्रिटी के जजेस हैं। लेकिन जो मौजूदा चीफ जस्टिस ने एक तरीक़ेकार अपनाया हुआ है कुछ अरसे से, वो सारे कौम के सामने हाजिर है। अब खुशामदीद करना किसी मुजरम को, गुड टू सी यू, वो हसनात से पूछ लेंगे क्योंकि हसनात बहुत एक्टिवली सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। तो वो कहते हैं उमर अता बंदियाल साहब का एक नेचर है, वो हर एक को वेलकम भी करते हैं। ख्वाजा साद रफीक को भी उन्होंने वेलकम किया। वो बाद में किया है ना, जब पूरे पाकिस्तान को पता चला कि जनाब ये ड्रामा हो गया, तो अब जाहिर है वो तो हर एक को करेगा, लेकिन आए दिन में पूछे आप कितने लोगों को किया है। दूसरा, अब इन अदालतों को अपना रुख बेहतर करना, देखें इससे काम नहीं चलता है। इमरान खान, पीपल्स पार्टी, नून, इन पार्टियों के केसेस एक दिन एप्लीकेशन सबमिट होती है और दूसरे दिन लगे हुए होते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है या ये सियासी कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है? उन लोगों के फैसलों का क्या होगा जिनके फाटा के मर्जर का केस पिछले 1.5 साल से लग नहीं रहा है? क्या वो इस मुल्क के इंपॉर्टेंट केसेस नहीं हैं? जिनके वालिदैन फांसी चढ़े हुए हैं और जेलों में पड़े हुए हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के गेटों के अंदर घुस नहीं सकते हैं। मैं एक ऐसे शख्स को जानता हूं जो 40 साल से इंसाफ लेने के लिए वो चारपाई पे मर रहा है, अपाहिज हो गया है, लेकिन उसका केस अदालत में नहीं लग रहा है।
तो ये इस किस्म की चीजें, और हमें पता है रिश्तेदारियां तो फिर हैं। ये हाई कोर्ट करने में, की चीज है ना, सुप्रीम कोर्ट ये में, लेजिस्लेशन करे ना ये अदालत। लेजिस्लेशन की ये जरूरत- कर पार्लियामेंट है। देखें, अब पार्लियामेंट अगर चीफ I जस्टिस के agree। इख्तियारात को देखें, क्लिप इस कर मुल्क रही में है, अगर बेहतरी practice लानी and है, process- हाँ। एक लेजिस्लेशंस है, और वो जो हमारी है लॉ की लेजिस्लेशंस है, जजेस के लिए लेजिस्लेशन है, कोर्ट्स की लेजिस्लेशन है। एक सिविल जज किसी को फांसी पे चढ़ा देता है और सेशन उसको कर देता है, माफ कर देता है, फिर हाई कोर्ट, कोई तो है जहां पर कोई गलती कर रहा है या करप्शन कर रहा है। लेकिन बात तो यह है कि इनकी पेंडिंग accountability केसेस कौन नहीं होने करेगा? चाहिए। इनकी जस्टिस accountability डिलेड, देखें, आई एग्री मतीउल्लाह नहीं, जान सर, जस्टिस डिलेड, सॉरी हमीदुल्लाह जान, जस्टिस डिनाइड वाली बात तो अब बहुत पीछे रह गई है। ऐसा इलेक्शन पिटीशन मेरा जाती था, जो आईन कहता है कि 120 डेज में उसका फैसला करना है, एंड नॉट लेस देन चीफ जस्टिस ऑफ केपीके, उसने 3.5 साल चलाया उसको। कौन पूछेगा इनसे? क्या अकाउंटेबिलिटी होगी आप इनकी? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत में वफाकी वजीर रहे, काबीना का हिस्सा रहे, तो उस वक्त भी हम सुनते थे कि ये जो है जुडिशियल रिफॉर्म, लेट मी कोट, एक दफा Ground मैंने level एक से लॉ ऊपर। मिनिस्टर से, आई डोंट वांट टू नेम हिम, ही इज अ okay. फ्रेंड, मैंने लॉ मिनिस्टर से रिक्वेस्ट की कि देखें, अगर इस मुल्क में बेहतरी लानी है ना, तो हमें यहाँ पर लॉ कानून साजी में पर्टेनिंग टू जुडिशरी और लॉ ये करनी पड़ेगी। उसने कहा, फरीद साहब, हम हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश होते हैं, हम क्यों एनॉय करें जजेस को? यानी कि हमेशा आप देखें, लॉ मिनिस्टर वो साहब होते हैं जो आए दिन जाके अदालतों में अपने केस लड़ रहे होते हैं। तो क्या वो किसी चीफ जस्टिस को या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजेस को एनॉय करेगा कि वो कहेगा कि मैं अकाउंटेबल बना रहा हूं जजेस को और मैं उनके खिलाफ लेजिस्लेशन तो फिर करूंगा? उसका राइट क्या है इस कि वो तरह- पार्लियामेंट में ये जाके अब बैठे? इन सियासी पार्टियों को इसमें सीरियस होना पड़ेगा। चलें, इस पर मजीद भी बात करेंगे। अभी वक्त ब्रेक का, ब्रेक के बाद मजीद भी बात करेंगे कि इलेक्शंस के हवाले से पिटीशंस का क्या फ्यूचर देख रहे हैं। हसनात से भी जानने की कोशिश करेंगे, और हमीदुल्लाह जान आफरीदी से भी। इनका क्लेम यह है कि अब हुकूमत बिल्कुल तैयार है और बजट भी शायद अच्छा होगा। ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। हमीदुल्लाह, ठीक है, अदलिया की बात की आपने, और आप यू हैव एक्चुअली स्पोकन योर हार्ट आउट, एंड आई एग्री कि जो चीज़ें करने की हैं, जिस तरफ कम अज़ कम अगर पार्लियामेंट नहीं तो अदलिया को भी खुद तवज्जो देनी थी, क्योंकि हमने बहुत सारे ऐसे चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के उनकी सुनी स्टेटमेंट्स के, जी मैं चाहता हूँ कि अदलिया को, जो लोअर जुडिशरी है, उसको भी रिफॉर्म किया जाए, उसमें बहुत तकलीफ़ें हैं, परेशानियाँ। बट नाउ कमिंग बैक टू जहांगीर तरीन एक्टिव है, और उसमें सुना है कि उनका केपी में भी बड़ा असर रसूख है, उनका कोई बिजनेस कारोबार ये वो सारे हैं सारा। तो वो जी बिल्कुल, कितने वो तो ये बाकायदा कोई थर्ड पार्टी बनने जा रही है फवाद चौधरी। और एक बात बड़ी दिलचस्प बात है, फवाद चौधरी साहब ने कल बहुत सारे नाम लिए थे कि जी वो भी आ गया है, उनसे भी मुशावरत हुई, उससे भी मुशावरत हुई, उससे भी मुशावरत हुई। असद उमर साहब ने आज स्टेटमेंट दे दी कि जो फवाद चौधरी कर रहे हैं, मैं इसमें एक्टिव नहीं हूँ। मतलब टोटली डिनाई नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा मैं एक्टिव नहीं हूँ। एनीवेज, कमिंग बैक टू जहांगीर तरीन। फवाद चौधरी तो वैसे अपनी न्यूसेंस वैल्यू बनाने के लिए, हफ्ते पहले तुमने कहा कि जी मैं ब्रेक ले रहा हूँ पॉलिटिक्स से, कल तुम फिर खड़े हो कि नहीं जी हम जरदारी और मियाज को ये मुल्क नहीं छोड़ सकते। भाई तुम हो कौन? तुम्हारी पार्टी किधर है? हु आर यू? जहांगीर तरीन बेसिकली एक्टिव हुआ है, और ख़ुद भी ये मेरे ख्याल से, मेरी इतला के मुताबिक इसने 3-4 फ़ोन भी उसको किए हैं, जो कि वो लिफ्ट ही नहीं दे रहे हैं। जहांगीर खान तरीन लिफ्ट नहीं दे रहे, लिफ्ट नहीं दे रहे। फिरदौस आशिक अवान साहब से मिल लिया जहांगीर खान तरीन साहब ने? फिरदौस आशिक अवान तो 1.5 साल से मेरे ख्याल से खुद वो तो बिल्कुल निकली हुई है, वो तो पीटीआई से निकली हुई इंसाफ में थी। नहीं थी, हाँ। और यू आर एब्सोल्युटली राइट, वैक्यूम है मुल्क में। जहांगीर तरीन इज शॉर्टली अनाउंसिंग हिज पार्टी, और मेरे ख्याल से ज़्यादातर जो पीटीआई से जा चुके हैं वो मेरे ख्याल से जहांगीर तरीन तकरीबन को ज्वाइन 112 का करेंगे। नंबर तो हमें कल दिखाई ये दे रहा ये था। मोस्ट प्रोबेबली उसके पार्टी में जाएंगे, और बिल्कुल उसको इख्तियार है, करे पॉलिटिक्स करे। जहांगीर तरीन ने तो पीपल्स पार्टी को खड़ा किया, लेकिन this would be King's party. This would be King's एस्टेब्लिशमेंट party. से इमरान खान को इंट्रोड्यूस कराना और एस्टेब्लिशमेंट की गोद में देने वाला जहांगीर तरीन था। तो अगर वो किसी और के लिए इतना कर सकता है, तो अपने लिए क्यों नहीं कर सकता? अपने लिए क्यों नहीं कर सकता? गुड, लेकिन क्या किंग्स पार्टी फिर कोई एक, मतलब हम कब तक ये एक्सपीरियंस करते रहेंगे कि हर कुछ अरसे बाद किंग्स सर पार्टी? देखें, ये तो डेमोक्रेसी है, पार्टी कोई बनाता है, लोगों के ऊपर है। कोई पार्टी को वोट देना चाहता है दे देगा, नहीं देना चाहता है नहीं दे देगा। अच्छा, इसमें जहांगीर खान experience तरीन क्योंकि उनके बिजनेस कारोबार रिश्तेदारियां ताल्लुकदारी केपी में भी बहुत ज्यादा है,
माइंस भी हैं शायद है, तो है, वो बिल्कुल केपी में भी एक्टिव सर, नजर आएंगे इन कुछ लोगों दिनों के से। पास और कोई जगह नहीं है जाने के लिए। इनको पता चल गया है कि पीटीआई का मुस्तकबिल नहीं रहा। इमरान खान सबसे बड़ा अपना दुश्मन आप है, किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं मुस्तकबिल है। क्यों नहीं रहा जब है? उनको 9 पता है मई कि मुस्तकबिल नहीं रहा तो जाहिर है वो उन्होंने समझो तक वैसे पहुंचना है, कहा ये किसी जाता पार्टी है, में जाएंगे देखिए वो। राणा सनाउल्लाह साहब ने वाज़ेह तौर पर कह दिया कि जी ठीक है, जो पार्टी से अलहदा हो रहे हैं लातल्की करेंगे वो बच सकते हैं मुकदमा से, लेकिन जो जलाओ घिराओ 9 मई के वाकयात में मुलविस थे उनको माफी नहीं है। और ये दिस इज कमिंग फ्रॉम दी अदर यू नो सर, जमीर साहब उनको एस्टैब्लिशमेंट माफी होनी भी नहीं चाहिए। इस तरह तो कल किस पार्टी में इतना जोर नहीं है, कल हर एक उठ के आके करेगा, लोगों के घर जलाएगा, लोगों के घरों में घुसेंगे, लोगों को गोलियां मारेंगे। तो क्या मतलब रियासत देखता रहा है? इनका इस तरीके से होना चाहिए, कहने इतना की हद तक काफी होता है, ट्रांसपेरेंट। कहने की हद तक तो मौलाना फजल रहमान साहब भी कहते रहे सर ये तो प्रैक्टिकली हुआ है, कहने की बात छोड़ें, तो वो तकरीर ठीक की था, बात कहते नहीं रहे, कर रहा मतलब हूं स्टेटमेंट कि जिस तरह थे। जो पर्सनली इन्वॉल्व थे इसमें, जिन्होंने रेडियो पाकिस्तान, जिन्होंने कोर कमांडर हाउस, जिन्होंने बाकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को, GHQ पिंडी, बिल्कुल। जीएचक्यू पिंडी, जिन्होंने मियावाली में किया, जिन्होंने एयरफोर्स के जहाजों के साथ किया, तो क्या मतलब ये कोई बनाना रिपब्लिक है कि ऐसे लोगों को भी ना पूछो और सिर्फ माफ कर दो? वैसे मेरे ख्याल से ये होना नहीं चाहिए। बिल्कुल जराए के हवाले से मैं आपको एक बात बताता चलूं, मतलब कि ये एक रियलाइजेशन थी कि जी चलें कोर कमांडर हाउस पे जलाओ घिराओ, GHQ पे, लेकिन शोहदा की निशानियों को ग्रेड करना फैमिलीज पे इट क्या वाज गुजरी नॉट होगी, एक्सेप्टेबल। उन फैमिलीज पे क्या गुजरी बिल्कुल होगी जिनके बिल्कुल, बच्चों ने और उसमें इस यकीनन मुल्क और के लिए उसमें वाज़ेह कुर्बानी तौर दी पर है। स्टेटमेंट है कि तो अगर इसमें हालांकि तो बहुत बड़ी बड़ी सिफारिशें गई और जो है सर, उधर से ये देखें, जवाब आया कि अगर ये एक को माफ किया तो फिर सबको करना पड़ेगा। अगर इसको माफी इन लोगों को ऐसे मिली ना तो ये मुल्क सही। मजीद कायदे और कानून के मुताबिक कभी नहीं चल सकेगा। सही सही। हसनात, एक चीज आपको बहुत मुख्तसर सी एक स्टेटमेंट सुनवानी है तलाल चौधरी साहब की, और वो इलेक्शन के हवाले से बात है। और क्योंकि मैं जाने से पहले ये कह के गया था कि जो इलेक्शन के हवाले से मामलात हैं सुप्रीम कोर्ट में वो कहां तक भी पहुंचे हैं, लेकिन तलाल चौधरी साहब ने जो बात की है ये जरा सुन लें। हसनात, आइन 90 दिन 60 दिन मामलात अदालतों में, ये तो भाई मशरूत है सिर्फ और सिर्फ मियां नवाज शरीफ साहब के साथ कि जिस दिन वो जहाज पकड़ेंगे उसके बाद आप समझ लें कि इलेक्शन है। ये क्या है? देखिए, जो इलेक्शन का मैटर है सुप्रीम कोर्ट से खुद मिस हैंडल हुआ। परसेप्शन ये बनी कि एक ही सुप्रीम कोर्ट का धड़ा जो है वो सिर्फ इलेक्शन चाह रहा है, और दूसरे जजेस जो चाह रहे थे कि लाहौर हाई कोर्ट में मामला डिसाइड हो के 3 दिन बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में आए, उनकी बात नहीं सुनी गई। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट डिवाइड हो गई, और सुप्रीम कोर्ट जब डिवाइड हुई तो जो है वो फिर और चीजें ऐसी जो है वो डेवलपमेंट हुई, जो खासकर जो इमरान खान साहब की अपनी स्ट्रेटजी, जिस तरह 9 मई का वाकया, फिर उसके बाद जब वो उनको रिहा किया गया, फिर उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो एस्टेब्लिशमेंट को उन्होंने बुरा भला कहा, उसका उस पे मेरा ख्याल है कि जुडिशरी ने भी यही समझा कि अब बेहतर है कि इनसे डिसोसिएट ही हो। हालांकि मेरा ख्याल में जुडिशरी ने आउट ऑफ द वे जाके इमरान खान को इलेक्शन जो पंजाब असेंबली में उनकी रिक्वेस्ट थी उसको मानने जा रही थी, और वो पूरी एफर्ट कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, यानी पंजाब असेंबली के इंतखाबात के हवाले से। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, लेकिन मसला ये हुआ कि जो उन्होंने जो कुछ जो अफरीदी साहब कह रहे हैं कि इमरान खान जो सबसे अपने दुश्मन सबसे बड़े खुद हैं, तो वो ठीक कह रहे हैं। अब तो मेरा ख्याल है कि जुडिशरी भी बहुत डिसअपॉइंट है, और उनका भी है कि जी एक वेटिंग प्राइम मिनिस्टर की ये स्पीचेस हो सकती हैं जो वो कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि वो भी अब इस मामले में पीछे हट गए, और 9 मई के बाद तो सारी चीजें चेंज हो गई हैं। वो तो अब इलेक्शन बिल्कुल आप कहें कि 90 दिन ये हो सकता है कि जनरल इलेक्शन जब अगस्त में ये असेंबली खत्म हो और उसमें अक्टूबर में इलेक्शन हो जाए, वो ये सारे इकट्ठे इलेक्शन। लेकिन ये आप कहेंगे पंजाब के इलेक्शन अब लग रहा है कि इम्पॉसिबल है कि वो। लेकिन अभी भी मतलब मैं वो राणा सनाउल्लाह साहब को भी सुन रहा था, उन्होंने भी यही कहा कि जी मियां नवाज शरीफ साहब इलेक्शन जब अनाउंस होंगे तो वो आ जाएंगे। तलाल चौधरी साहब कहते हैं इलेक्शन तब होंगे जब नवाज शरीफ जहाज में बैठेंगे। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि लेट्स सपोज कि जुलाई एंड या जो अपनी मुद्दत पूरी करते हैं, अगर एग्जैक्ट मुद्दत पूरी करने पर होता है तो 60 दिन, अगर पहले होते हैं तो 90 दिन, तो आपको क्या लगता है कि आइन के तहत मामला चलेंगे?
देखिए आइन में तो ये भी है कि 1 साल बढ़ा सकते हैं असेंबली को, लेकिन अब देखना होगा कि किस तरीके से चीजें जाती हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी के कुछ लोग हैं वो इस मामले में फिक्रमंद हैं कि ठीक है, इमरान खान जो है वो उन्होंने बहुत आउट ऑफ द वे गए हैं और उन्होंने उनका जो बयानिया था वो ठीक नहीं था, लेकिन दूसरी साइड पे अगर आइन एक दफा बिल्कुल आगे पीछे हो गया तो फिर उसका बहुत ज्यादा जो है वो नुकसान होगा। और फिर आपको ये भी याद रखना चाहिए कि सितंबर में सुप्रीम कोर्ट में भी तब्दीली होगी सही और जस्टिस काजी फैसल चीफ जस्टिस बनेंगे। सही तो देखें, मेरा नहीं ख्याल कि फॉर इंडेफिनिट पीरियड के लिए इलेक्शन डिले हो। और मेरा वैसे जाती ख्याल है कि जब ऑनरेबल जस्टिस काजी फायज ईसा चीफ जस्टिस बनेंगे तो शायद वो आइन से इधर उधर होने नहीं देंगे किसी को। ये मेरा ख्याल है, आप इस पर कमेंट भी कर सकते हैं। बिल्कुल। हमीदुल्लाह जान आफरीदी, ये क्या बात हुई? आप देखिए ज़मीर साहब, उनकी ज़ाती पार्टी भी बातें हों उनसे हमें कोई गर्ज नहीं है, लेकिन जमीयत उलमा इस्लाम वो आइन की पासदारी करेगी और इलेक्शन अपने वक्त पे की ख्वाहिशमंद है और हम पुरजोर इस बात की ज़रूरत समझते हैं कि मज़ीद वक्त पे इलेक्शंस होने चाहिए। अब जाहिर है इस असम्बली का टाइम पूरा हो रहा है। पंजाब और केपी में जुलाई क्या अगस्त आइन उस वक्त सर सो गया था? आइन या सुला दिया था उसको तो सुप्रीम कोर्ट में नहीं सुनने दिया गया। जब हाई कोर्ट ने उस पे केस शुरू किया हुआ था, उसमें आपने खुद देखा सुप्रीम कोर्ट के जजेस का कि जी हमें पीछे से देखना चाहिए कि आया ये असम्बलियाँ कॉन्स्टिट्यूशनली सही टूटी हैं या नहीं। बात उनकी बिल्कुल सही थी। एक पार्टी लीडर उठ के खड़ा हो जाएगा और बगैर किसी वजह के कह देगा मैंने आज असम्बली खत्म कर दी, तो असम्बली खत्म हो जाए। तो तो लिहाजा उसमें नहीं हो गई, हाँ। लेकिन गलत हुई। वो यही डिग आउट करना चाह रहे थे, यही ढूंढना चाह रहे थे कि आया ये लीगली कॉन्स्टिट्यूशनली डिसॉल्व है या नहीं है। नहीं सुना गया उसको उस तरीके से। तो लिहाजा इसमें बातें हैं। केपीके और पंजाब की असम्बलियाँ जाने में उसके रूट कॉज में जाना पड़ेगा कि वो कॉन्स्टिट्यूशनली आया ये तरीका ठीक था भी या नहीं। बहुत ज्यादा लोग मैंडेट रियलाइज 5 कर साल रहे के हैं लिए लोग देते कि हैं गलती उनको। लोग 5 साल के लिए मैंडेट देते हैं और एक इंडिविजुअल उठ के कहें कि जी मैंने खत्म कर दी, तो ये तो कोई तरीका नहीं हुआ। रियलाइजेशन तो बहुत ज्यादा है कि गलती की। वो तो खुद मान रहे हैं, खुद मान रहे हैं। लेकिन आप मुझे ये बता दें कि किस बात को उन्होंने दोबारा नहीं माना है कि ये हमसे गलती की है। असम्बलियों से इस्तीफाए दिए हैं, फिर हमने गलती की है, फिर हम वापस आना चाहते हैं, वापस बस नहीं आए वापस। नहीं ये क्या बात हुई? वो हर चीज पे वो आना चाहते थे, बैठ के मामला यूटन खान क्यों मशहूर है ये? अच्छा, इन्हीं वजहों से मशहूर है। अच्छा, दैट वाज गुड कि नहीं आया। चलें अभी ब्रेक लेते हैं नाज़रीन। ब्रेक के बाद मज़ीद पर बात करेंगे कि क्या पीडीएम की हुकूमत इतना अच्छा बजट देने में कामयाब हो जाएगी कि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज में जाएं और आइंदा आम इंतखाबात लड़ सकें। ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। हसनात, अब मुझे ये बताएं कि क्या मामला बेहतरी की तरफ जा रहे हैं? आईएमएफ तो से कहते हैं कि जी बेशक अगर अब नहीं हो रहा तो अब आइंदा देखेंगे क्या होता है। बजट में तो अब हम नहीं कुछ कर सकते। हालांकि डार साहब को मैं सुन रहा था अगले दिन, वो कह रहे थे कि भी मैंने दिल ना चाहते हुए भी उनका दिल नहीं मानता था, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने जब बात कर ली आईएमएफ के हेड से तो उन्होंने कहा कि अच्छा मैं बजट नंबर्स भी उनके साथ शेयर कर दिया। लेकिन आपको क्या लगता है कि अब तैयार हैं? क्योंकि पीपल्स पार्टी और जेयूआई पे जिस तरह आपने भी कहा कि वो तो चाहते हैं कि बस अब इंतखाबात में चला जाए, लेकिन उधर कुछ और कंसिडरेशंस भी हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि अभी पंजाब उनके हाथ में नहीं है। आपका भी हल्का पंजाब में ही है हसनात। जी बिल्कुल। इस वक्त इमरान खान के साथ जो लोग हैं इलेक्टेबल्स भी कम गए, लेकिन वैसे लोग जा रहे हैं, लेकिन वोटर अभी तक बज़ाहिर लग रहा है कि वो इमरान खान के साथ ही खड़ा है। तो उस के लिए एक तो ये है कि जी अगर इमरान खान की पॉपुलैरिटी कोई कम भी हुई है कुछ परसेंट, लेकिन जो हैं नून लीग, पीपल्स पार्टी और दूसरी जो जमातें जो हुकूमत में, उनकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ बड़ा नहीं है, वो उधर ही है। तो ये जो बैलेंस करना है, इस वजह से मेरा ख्याल है कि ये जो पार्टी अभी नई बनने जा रही है, ये देखना होगा कि क्या ये वोट बैंक भी साथ होगा या सिर्फ ये इलेक्टेबल्स ही होंगे, क्योंकि बहुत से जो इलेक्टेबल्स हैं वो इलेक्टेड हैं, वो अभी भी वेट कर रहे हैं कि असनाद करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग कि इलेक्टेबल्स तो होते ही वो हैं जिनके पास वोट बैंक होता है। मतलब पॉपुलैरिटी इज समथिंग एल्स,
बट हार्डकोर वोट बैंक होना जरूरी है, इसीलिए इलेक्टेबल उनको कहा जाता है। सही। अब पंजाब में जिसने इलेक्शन जीतना है उसने 1.5 लाख वोट लेना पड़ेगा। ठीक है, इलेक्टेबल के अच्छा खासा वोट होता है, लेकिन पार्टी बहरहाल पार्टी बड़ी जरूरत है, पार्टी के बगैर आप नहीं चल सकते। सही, बिल्कुल ठीक है। अब जो सेंट्रल पंजाब है और ये जो नॉर्थ पंजाब है, सही, साउथ में आप कह सकते हैं अभी भी मे बी इलेक्टेबल्स मैटर करें, तो वहाँ और चीज है। लेकिन जो लग रहा है कि बहुत से लोग पीटीआई के वो अभी भी वेट एंड हैं कि जी क्या पता कोई हालात बेहतर हो जाएं, लेकिन उन ये नहीं कि वो कोई इमरान खान से बहुत ज्यादा कोई उनकी है, प्यार है। वजह यह है कि वोट बैंक उनको मसला कर रहा है। नहीं मसला तो हसनात हसनात चलें, वो तो जो भी वोट उनको मिलेगा ना मिलेगा, लेकिन 9th मई ने एक बहुत बड़ा डेंट मार दिया। अगर मतलब उनके पास लीडर्स भी नहीं होंगे, खड़े होने वाले भी अगर नामालूम से अफराद हुए, तो फिर उनको वोट कौन देगा? एक चीज तो है, अब ये तो नहीं हो सकता, ये इज नॉट भुट्टो टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि उसने कहा था कि खंबा भी खड़ा करेगा तो उसको वोट दे देंगे। बट माय पॉइंट इज कि सेंटीमेंट आवाम का वो कुछ और है, दैट इज महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत। महंगाई सबसे बड़ा, मतलब अब फिर बिजली महंगी हो रही है। बिल्कुल। अभी रिसेंटली सर्वे हुआ जिसमें ये 75% लोगों ने इन्फ्लेशन कहा है कि बड़ा इशू है मुल्क। सही, सही। और इन्फ्लेशन में जैसा कि ये खुद अफरीदी साहब मानेंगे कि हम नाकाम हुए हैं कि इन्फ्लेशन को काबू करने में, तो वो जो इन्फ्लेशन है वो असल इशू है। नून लीग जो लग रहा है वो ये चाह रहे हैं कि चले हम चले जाएं, तो केयर टेकर इतनी प्रोलॉन्ग हो कि लोग ताकि हमारे दौर का जो भी कोई महंगाई है वो थोड़ी भूल जाएं और फिर जो है इलेक्शन की तरफ जाया जाए, तो मे भी पॉसिबल हो। लेकिन मेरा ख्याल है कि जो दूसरी पार्टीज हैं वो इतना नहीं है, वो यही कहेंगे कि इलेक्शन की तरफ जाया जाए। सही। और अभी देखना होगा कि जुडिशरी कितनी जो है वो वहाँ जो डिवाइड है वो तो एडवांटेज है इस वक्त हुकूमत को और एस्टेब्लिशमेंट को, लेकिन वो पीडीएम की हुकूमत को एडवांटेज है। वेरी वेरी राइट हसनात। मैं जरा वक्त कम है, मैं जान अफरीदी साहब से लेना चाहता हूँ, तैयारी क्या है? अवाम बर्दाश्त करेगी? मुश्किलात तो हैं, सबके सामने है, और खुसूसन जब से ये गवर्नमेंट इन पावर आई है तो महंगाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है। 38% इन्फ्लेशन चली गई है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जिस तरीके से IMF के साथ मुआहदे किए गए थे और फिर उसको ओनर नहीं किए गए, जो फाइनेंशियल इश्यूज दरपेश आई, मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी सियासी कुर्बानी PDM ने दी है इस चीज़ की, क्योंकि अवाम को सस्ती रोटी चाहिए हुई होती है, उसको ये नहीं देखना होता है कि कौन बैठा है कौन नहीं। तो सियासी कुर्बानी तो इन्होंने दी है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मुल्क को सहारा भी दिया है। आप देख रहे हैं अभी ग्रेजुअली, आप देखना कि बजट अवाम को ये बात कैसे समझाएंगे आप? सर अवाम को तो ये तो इन्होंने कुर्बानी दी है, वो कहेंगे कुर्बानी हमारी दे दी है, तो उनको इससे कोई गरज नहीं है। ये तो मैं आपको बता रहा हूँ, हम आपस में डिस्कस कर रहे हैं। अवाम तो जब खरीदारी के लिए जाएगा उसको वो देखेगा कि जी जो मैं चीज़ें खरीद रहा हूँ महंगी खरीद रहा हूँ या सस्ती। कहने का मतलब मेरा ये था कि PDM के पास कोई ऑप्शन नहीं है, एक अच्छे बजट देने के अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। वो लाजमन अच्छा बजट देगा, जिस तरीके से भी मैनेज करेगा उसको मैनेज करना पड़ेगा। अगर वो समझती है कि कल हमने इलेक्शन के लिए जाना है और हम वोट लोगों से लेंगे, तो उनके पास कोई और चॉइस नहीं है, ये बेहतरीन बजट उनको देना पड़ेगा। और जो हम सुनने में हमारे आ रहा है कि वो यकीनन अच्छा बजट देंगे। और आप खबर दे रहे हैं, ये 2-3 दिनों से आप देख रहे हैं, LPG देख लें, पेट्रोल देख लें, आप खुर्दोनोश देख लें, कुकिंग ऑयल देख लें। अब ग्रेजुअली वो कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को रिलीफ दिया जाए। ये जो महंगाई का एक बोझ उन पे साल सवा साल डाला गया, उसको रिलीफ किया जाए और लोगों को थोड़ी सांस लेने की जगह दी जाए। तो इसके अलावा कोई नहीं है, और होपफुल है हम कि इंशाल्लाह अच्छा बजट आएगा सरकारी मुलाजमीन के लिए भी और आम गरीब और अवाम के लिए भी। अच्छे चलें, एक चीज़ मुझे ज़रा क्विकली बताएं, आज इतलात आ रही थी कि जी परवेज़ खटक और असद कैसर साहब भी अरेस्ट हो गए हैं, कोई इतला? वो दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं? अच्छा, वो तो मेरे ख्याल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। जो आपकी इतला क्या थी कि वो सुबह? देखें, वो काफ़ी दिनों से वो राब्ते में हैं, बातें उनकी हो रही थी जहांगीर तरीन से, मुख्तलिफ लोगों से, ठीक है ना, और जहांगीर तरीन से भी राब्ते में भी होंगे
क्योंकि ये सिंपल सी बात थी कि केपी में एक भी लीडर नहीं पकड़ा जा रहा है और बाकी जो हैं या खुद छोड़ रहे हैं पार्टियां या पकड़े जा रहे हैं। तो उनका लिंक था कि बात कर रहे थे और अभी आपसे पता चल गया प्रेस कॉन्फ्रेंस का सुबह तो 9 मई की मजम्मत एक और मजम्मत है। ये काफी है बस 9 मई सुबह 11 बजे से लापता थे, दोनों के नंबर बंद थे। ये इतलात थी आपके पास? ये इतलात थी। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया हसनात मलिक और हमीदुल्लाह जान हाफिज। नाज़रीन, अब तक के लिए इतनी इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।